डॉक्टर नवीन, आपने मतलब 500 ईआरसीपी कर दिए 1.5 साल में, मतलब महीने में कितने कर लेते होंगे? हो जाता है अराउंड 25 to 30 ERCPs। दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम आ चुके हैं हरिहर अस्पताल में और डॉक्टर नवीन जो कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, एक और इनका कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, उसी पे रिपोर्ट करने हम आज आए हैं। इन्होंने 500 ईआरसीपी कर दिए हैं इन द स्पैन ऑफ 1.5 साल। मई 2022 से अभी जनवरी 2024 के बीच इन्होंने 500 ईआरसीपी किए हैं। ईआरसीपी क्या होता है? एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी अहम प्रोसेस माना जाता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, इसमें अगर कोई समस्या है तो उसको जानने के लिए डॉक्टर नवीन कुमार, मैं आपको बता दूं, पीजीआई चंडीगढ़ के से ये पास आउट, इन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन वहाँ से किया है। और पहले भी हमने इनके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। काफ़ी सारे कीर्तिमान ये पहले भी बना चुके हैं और इसके ऊपर हम इनसे पूछते हैं। सर, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू। और ईआरसीपी सर है क्या बेसिकली? ERCP एक एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। पहले ERCP तो एक एक्चुअली लेटेस्ट एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। पहले इसके लिए तो ओपन सर्जरीज होते थे, अब हम सारा एंडोस्कोपी थ्रू मिनिमली इन्वेसिव करते हैं। जैसे कि किसी का पेशेंट के पित्त की नली में स्टोन्स आ गया, जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर और पित्त की नली साथ में जुड़े हुए रहते हैं, साथ एक साथ काम करते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, कई बार वो पित्त की नली में चले जाता है। जो पित्त की नली के स्टोन की वजह से जब सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन होकर जॉन्डिस, मतलब उसमें रुकावट होकर जॉन्डिस हो जाती है, या उस वजह से पेन होता है पेशेंट को, अब वो स्टोन्स निकालना पड़ता है। तो जब हम उसको ERCP से निकालते हैं, ERCP मतलब एंडोस्कोपी करके जहाँ पे पित्त की नली जो छोटी आंत में खुलती है वहाँ पे उसको देख के उस जगह से हम कैनुलेशन मतलब वायर डाल के वहाँ से बलून से स्टोन्स निकाल के स्टेंटिंग करते हैं। सर को नॉन इन्वेसिव जो सर कहते हैं ना बार बार, उसका मतलब होता है कि चीर फाड़ नहीं होती है, सीधा जो माउथ होता है उससे डाल के अंदर आपको प्रोसेस उस पर क्लीन कर दिया जाता है। इसमें सर जो आपने स्टोन की बात की ना, जो पैनक्रियाटिक स्टोन होते हैं, उसमें उसको भी इसे रिमूव किया जा सकता है? ERCP मतलब ERCP में दो होते हैं, एक तो पैंक्रेटिक ERCP, एक तो बाइल डक्ट ERCP ना। बाइल डक्ट में स्टोन होते तो उसमें भी निकालते हैं, जैसे पित्त की नली जो उसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं, उसमें स्टोन है तो उसमें भी ERCP द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे पैंक्रेटिक डक्ट में भी स्टोन होते हैं, उसके लिए भी ERCP करते हैं। और सिर्फ स्टोन के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे डिसीजेस है उसमें ERCP की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार पेशेंट को किसी को कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से पित्त की नली ब्लॉक हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, उसमें भी हम ERCP करते हैं। जैसे कई बार कुछ पेशेंट्स को पैंक्रियास ख़राब हो जाती है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हम बोलते हैं, जो यूजुअली अल्कोहल और स्मोकिंग के दौरान ख़राब हो जाता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में उनको जब ख़राब हो जाती है उसमें, या उनको पैंक्रेटिक डक्ट में रुकावट बन जाता है या पित्त की नली में बाइल डक्ट में रुकावट बन जाती है, और रुकावट खोलने के लिए हम ERCP करके स्टेंटिंग करते हैं। तो ERCP काफ़ी आजकल एडवांस हो चुकी है और बहुत सारे इंडिकेशंस में हम ERCP करते हैं, जिसमें पहले सर्जरीज करना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें हम एंडोस्कोपिकली मैनेज करते हैं ERCP के द्वारा। हाँ, तो सर ने ERCP करने का रिकॉर्ड बना दिया। हिमाचल में 1.5 साल में 500 ERCP कर चुके हैं डॉक्टर नवीन। और मैं आपको बता दूं, इसी अस्पताल में इन्होंने एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर बना दिया, जो अपनी तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, जहाँ पे हर प्रकार के एंडोस्कोपिक मशीन्स रखी हुई हैं, आधुनिक से आधुनिक। और वो प्रोसेस जो है सर, उनसे जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी पेशेंट की, उसके अनुरूप प्रोसेस ये करते हैं। और ERCP की अगर हम बात करें सर, तो इसका मतलब है कि आप अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है पैनक्रियाटिक या बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर के एरिया में, उसको आप देख भी सकते हैं, मतलब उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ें हैं। या ERCP में क्या है, हम देख भी सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। कुछ कुछ केसेस होते हैं उसमें पता नहीं चलता, कई बार CT स्कैन हो जाती है, MRI एब्डोमेन हो जाती है, कुछ चीज़ें जैसे कि बल्कि पित्त की नली का कैंसर मान लो, रुकावट, आपको पता नहीं हो कैंसर की वजह से रुकावट है या बिना कैंसर की वजह से रुकावट है। जब आपको पता करने के लिए आप डायरेक्ट देखना है तो आपको कोलेंजोस्कोप करके आता है, जो ERCP स्कोप के एक और स्कोप होती है, बहुत पतला होता है और छोटा कैमरा होता है। वो बहुत ही पतली स्कोप होती है, 10 फ्रेंच का स्कोप होता है। 10 फ्रेंच मतलब 3 मिलीमीटर का स्कोप होता है। उसको हम ले जाके उसको हम इसमें पित्त की नली के अंदर ले जाता है कैमरा, सीधा जाके हम डायरेक्ट देख सकते हैं उसमें ERCP के दौरान। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी वो
इधर हम कर रहे हैं रेगुलरली। आपने जो बोला ना एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर, एडवांस एंडोस्कोपी हमारे पास वो भी है। कई बार आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके, एक और आपने पिछली बार अपना वीडियो बनाया था, उसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के दौरान भी हम पित्त की नली को पास से करीब से देख सकते हैं। उसमें डिटेल टेक्सचर पता चल जाता है, वहाँ पे सिर्फ स्वेलिंग है या कुछ गांठ है या कुछ स्टोन है क्या है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, कोलेंजियोस्कोप और ईआरसीपी के दौरान बहुत सारे चीज़ें सारे मिला के, बहुत सारी चीज़ें भी जब रूटीन टेस्ट से पता नहीं चलता, इसके दौरान भी डायग्नोस किया जा सकता है। इसमें सर प्रोसेस में कितना समय लगता है? अगर पेशेंट अगर आपके पास आ गया, उसको ऑब्वियस सी बात, आप पहले उसको बेहोश करते होंगे, क्योंकि आप माउथ से अगर उसमें डाल रहे हैं, तो कितना प्रोसेस टोटल इसमें लग जाता है? देखो, हमारा तो है एक एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर। इस एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर में एक चीज़ है कि हमारे पास जो भी प्रोसीजर्स होता है, ईआरसीपी प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स, हम सेडेशन में करते हैं। तो पेशेंट को प्रोपोफॉल डीप सेडेशन में करते हैं। पेशेंट को अनेस्थेटिस्ट है हमारे पास अवेलेबल, वो सेडेट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को ना पेन और डिस्कम्फर्ट कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि पूरा हिमाचल में हमारे सेंटर में कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर मशीन है। मतलब हम प्रोसीजर्स कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं। यूजुअली क्या होता है, रेगुलरली एयर में करते हैं रूटीनली सब लोग। अभी लेटेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस के साथ आप ईआरसीपी करोगे, तब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम होती है। पेशेंट का ना बोवल डिस्टेंशन, पेट का और छोटी आंत का डिस्टेंशन कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइट होता है, तो उससे पेशेंट को डिस्टेंशन कम होती है, पेन कम होता है और सेफ भी होता है। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से उसी तरफ से करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटर में, हमारा ये पहला सेंटर है हिमाचल में, जो सारा प्रोसीजर्स हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में करने के लिए शिफ्ट हो गए, और पेशेंट्स को ईआरसीपी हमेशा अनेस्थीसिया में ही करते हैं वो। एनेस्थीसिया देने का फ़ायदा ये है कि ये जो प्रोसेस है ईआरसीपी दर्शकों, वो बिल्कुल पेनलेस हो जाएगा। सर, जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता होगा बॉडी में, कितने समय तक, या क्या प्रिकॉशन एडमिट करते हैं आप पेशेंट को पहले या बाद में? यूजुअली ईआरसीपी प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर है। यूजुअली इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इधर यहाँ पे एक नाइट के लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करते हैं। आपको पता है कि हिमाचल एक ऐसा जगह पे पेशेंट काफ़ी रिमोट एरिया से आना पड़ता है, कनेक्टिविटी का इश्यूज़ है, पेशेंट इन केस कुछ हो गए तो। वैसे तो ईआरसीपी 100% सेफ प्रोसीजर है। कभी रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशन 0.1 to 1% है, काफ़ी कम, मतलब हज़ार में या लाखों में कभी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे बाकी कई कोलोनोस्कोपी होती है या एंडोस्कोपिक होती है, अलग अलग प्रकार की, उसमें आप पेशेंट को कहते हैं कि 12 घंटे पहले से या 8 घंटे पहले से खाना पीना नहीं खाना है, वैसा कुछ इसमें भी गाइडलाइंस होती हैं? हाँ, जिस दिन हम पेशेंट को ईआरसीपी के लिए आने के लिए बोलते हैं, उस दिन हम पेशेंट को बोलते हैं कि 6 घंटे का फास्टिंग, मतलब कम से कम 6 से 8 घंटे का फास्टिंग के लिए बोलते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का दवाई मना करते हैं उस दिन, क्योंकि पेशेंट खाली पेट आता है। और पेशेंट को बीपी है तो बीपी का दवाई लेने के लिए बोलते हैं अराउंड 6 o'clock या 7 o'clock, प्रोसीजर के 3-4 घंटे पहले थोड़ा सा पानी के साथ या हाइपरटेंशन कोई मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं। बाकी हमारा अनेस्थेटिस्ट हो पूरा प्री अनेस्थेटिक चेकअप करते हैं पहले, वो देखते हैं कि पेशेंट फिट है, इनको कौन सा मेडिसिन देना है, क्या देना है। जो पहले पेशेंट का प्री अनेस्थेटिक चेकअप होता है, अगर वो फिटनेस देख के उसके हिसाब से उनको सेडेशन या अनेस्थीसिया देके उसके हिसाब से हम आगे ईआरसीपी के लिए प्रोसीड करते हैं। डॉक्टर नवीन, आपने मतलब 500 ईआरसीपी कर दिए 1.5 साल में, मतलब महीने में कितने कर लेते होंगे? हो जाता है अराउंड 25 to 30 ईआरसीपीज तो पेशेंट का एवरेज निकाली जाए तो डेली आप एक ईआरसीपी कर ही देते, और उसके साथ साथ क्योंकि आपको और भी कई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तो ये तो सिर्फ एक है। हमारे साथ क्या होता है, अगर पेशेंट को कुछ पेशेंट को 2 प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और ईआरसीपी। सर, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर नवीन थे हमारे साथ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पीजीआई से पास आउट हैं, ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये, और श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं बताऊं, इनका जैसे इन्होंने कहा कि ईआरसीपी, केवल सिर्फ ईआरसीपी इन्होंने 500 कर लिए 1.5 साल के टेन्योर में अपने। आप सोचिए, महीने के लगभग 25 से 27 से ईआरसीपी कर रहे हैं। उसके अलावा भी इनको काफ़ी सारे और प्रोसीजर करने पड़ते हैं, कोलोनोस्कोपी हो गया, और भी एंडोस्कोपी हो गया, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हो गया, या और पेशेंट भी देखने पड़ते हैं। तो मैं जब इनका कई बार जब हम मिलने भी आते हैं इनसे, तो हमेशा सर या तो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे या फिर अपने क्लिनिक में बैठ के, और पेशेंट्स की लाइन, मतलब अभी ये लंच के लिए जा रहे हैं और अब जाके चलते चलते भी ये पर्चियाँ देखते हुए निकल रहे थे बाहर अस्पताल के। तो इतना इस वक्त डॉक्टर नवीन का कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी हो चुकी है।
और लोगों को क्योंकि ये बेनिफिट भी दे रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, जिन लोगों को इन्होंने ठीक किया है वो आगे लोगों को बताते हैं कि नहीं आप डॉक्टर नवीन के पास जाइए और वो आपको बहुत अच्छा इलाज आपका करेंगे अगर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से आपकी जुड़ी हुई कोई बीमारी है। डॉक्टर नवीन, आप हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इस नए कीर्तिमान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे आप नए नए रिकॉर्ड बनाते रहें। बनाना का एक्चुअली देखो रिकॉर्ड और नंबर्स की नहीं है बात, प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए बात ही है, क्योंकि हमने जो खोला है एडवांस एंडोस्कोपी सेंटर वो पेशेंट्स को सिर्फ क्वालिटी सर्विस देने के लिए खोला हुआ है। तो अगर देखो 500 भी करो, 1000 भी करो, 2000 भी ERCPs करो, वो नंबर का भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसमें पड़ता है कि आप पेशेंट को कितना अच्छा क्वालिटी दिया, कितना पेशेंट को कितना अच्छा सर्विस दिया, पेशेंट कितना ठीक हुए जी, और उससे मतलब है, उससे खुशी मिलती है। और वो वही खुशी जो इनको मिल रही है और जो पेशेंट्स को मिल रही है वो इन नंबर्स में आगे दिखती है और वो अपने में पूरी की पूरी कहानी कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल।